स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यस, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 79th इंडिपेंडेंस और पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित कर रहे हैं। आज के इस संबोधन में कई विषयों पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये संबोधन हो चुका होगा। इस संबोधन पे मैंने वीडियो आज इसलिए बनाया क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं जिन पे जनता से बात करनी बहुत आवश्यक थी। वैसे तो प्रधानमंत्री जी काफ़ी हैं इन बातों को करने के लिए, लेकिन इस चैनल का उद्देश्य, चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है कि अगर देश से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े कुछ ऐसे अहम हिस्से हैं, कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है उसका छोटा ही इम्पैक्ट पड़े तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। तो प्रधानमंत्री जी की बात अगर करें तो आज संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत की बात कही, हमें इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कही, स्वदेशी वस्तुओं की बात कही, महिला सशक्तिकरण की बात कही, एमएसएमईज की बात कही, इंडस वाटर ट्रीटी की बात कही। साथ ही यह भी कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, उस पानी का इस्तेमाल हम अपने देश के रिसोर्सेज को उन्नत करने के लिए करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो चिप की बात कही। साथ ही हमारे देश की युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, देश के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए, देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए, देश का भविष्य अच्छे से उसको रचने के लिए हमारे देश के युवाओं को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन में उन्होंने यह भी कहा कि जिस युवा ने पहली बार अगर किसी प्राइवेट कंपनी को वो ज्वाइन करेगा तो सरकार की तरफ से उसको 15,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी। और भी कई मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने उठाए जिनमें 2047 तक का लक्ष्य भी शामिल है। अब बात करते हैं इस वीडियो की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आजादी के आज 79 वर्ष हम मना रहे हैं, 79th इंडिपेंडेंस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हम वास्तविक रूप से आजाद हैं? किन चीजों से? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम विकासशील ही हमेशा रहेंगे? क्या भारत एक विकासशील देश ही रहेगा, विकसित नहीं हो पाएगा? आपको लग रहा होगा बहुत नेगेटिव मैं बोल रहा हूं। मैं चाहता नहीं नेगेटिव बोलना, लेकिन आज जरूरी थी नेगेटिव बातों को करना। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया की भी बात कही। मैं इस पे भी आऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत आसान जरिया है लोगों तक अपनी पहुंच बनाने का, क्योंकि इसमें कोई भी रुकावट नहीं होता, कोई भी फिल्टर नहीं होता। आप बिना किसी फरेब के, बिना किसी फिल्टर के अपनी बातों को सामने वाले तक रख सकते हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, आपको भी अगर लगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके उठाने से समाज का कल्याण होगा तो आप उठाइए। इवन हमारे चैनल में भी कमेंट्स पे आइए, हमको सुझाव दीजिए कि हम इन टॉपिक्स पे जाके बात करें लोगों से, हम उस पर अमल करेंगे। साथ ही अब बात करते हैं, वापस आते हैं अपने मुद्दे पे कि मैं आपसे सवाल कर रहा था कि क्या भारत सच में आजाद है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ज्योतिबा फूले, भगवान बिरसा मुंडा और कई महापुरुषों को याद किया। क्या वास्तविक रूप में हम उनके बलिदान को महत्व दे रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वो लड़का, वो बच्चा जो 23 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ जाता है, क्या आज की युवा पीढ़ी उनके बलिदान का, उनके त्याग का सम्मान कर रही है? मेरा आपसे ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए आया है कि क्या हम आज भी उन सामाजिक और मानसिक पाखंडों से नहीं जकड़े हुए हैं? नहीं, आपको ऐसा लगता? क्या हम हमारे देश में, आप खुद बताइए, बेरोजगारी की समस्या, खाने की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आवास की समस्या, बाढ़ की समस्या, सड़क की समस्या,
और सबसे अहम शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, और ये समस्याओं की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं सिर्फ समस्याएं गिनाने बैठूं तो क्या इस समस्या के लिए सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल को जिम्मेदार मान लेना, किसी एक नेता को जिम्मेदार मान लेना, सारा आरोप उन पे ही मढ़ देना और हम बिल्कुल जनता बिल्कुल निर्दोष, ऐसा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिम्मेदार होने और ना होने के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है और हम उसके बीच खड़े हैं। इसलिए कि हमारे देश में लोग, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों में, रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि देश के प्रति शायद हमको 2 मिनट नहीं निकालने में दिक्कत आ रही है। लेकिन यकीन मानिए यही 2 मिनट आपको आपकी समस्या से निजात दिला सकती है। मैं एग्जाम्पल देके आपसे बात करता हूँ। अभी कर्नाटक में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जी के द्वारा जो फेक वोटर लिस्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिलीज किया, इतनी बड़ी संख्या में, आपको क्या लगता है ये अपने आप हो गया? बिना हमारी क्या कहते हैं, हम सक्रिय ही नहीं है, हम पूरी तरह से अनएक्टिव है, निष्क्रिय हैं और सीधा उठेंगे। अब इसका रिजल्ट तो यही होना है ना कि अभी बिहारी इलेक्शन ले लीजिए, वोटर लिस्ट बहुत तेजी से बन रहा है, अलग अलग पार्टियां प्रचार में लगी हैं। कुछ जो नए युवा 18 वर्ष की आयु में आ चुके हैं वो नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनका पुराना है वो अपडेट करा रहे हैं। चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चली है क्योंकि कुछ महीनों पे चुनाव है। आप बताइए ना, आप वोट करेंगे किस आधार पे? मैं बताऊं, आप वोट करेंगे जात के आधार पे, आप वोट करेंगे समाज के आधार पे, आप वोट करेंगे धर्म के आधार पे, तो भुगतिए। आपको बंटने का शौक है तो तकलीफ भी तो आप ही झेलेंगे। आप शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप स्वास्थ्य को मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप महिला सुदृढ़ीकरण की बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे मेरे समाज का नेता है तो यही प्रतिनिधित्व करेगा। तो आप जिनको गद्दी देंगे अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो वो तो फिर आप जैसे को बैठाएंगे, जैसे को तैसा, वैसा ही फिर आप अगले 5 साल झेलेंगे और फिर 5 साल बाद यही होगा। तो चुनाव आपका है, आप सोचिए, समझदार बनिए, जिम्मेदार बनिए। अब बात करते हैं युवा पीढ़ी की। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी देश के भविष्य को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। आखिर कैसे? युवा पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूं, इनमें महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है, उतनी ही बराबरी है और आज से नहीं है। स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई 1857 की क्रांति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा शुरू की गई थी। महिलाएं शुरू से ही हमारे साथ मिलकर कदम से कदम मिला के प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो हमें अपने युवा पीढ़ी को कैसे देश के विकास में योगदान दे सकती है, कुछ ही बिंदु हैं, बड़े बेसिक से बिंदु हैं। शिक्षित होकर, स्वस्थ रहकर। कैसे? अपने वातावरण को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव बनाइए। पहले आप चाहे पुरुष हों या महिला हों, मेरी सबसे ये अपील है, खुद को उन्नत करें। आप खुद को उन्नत करेंगे, आपके पास रोजगार होगा, आपके पास रोजगार होगा, आप देश के योगदान में अहम भूमिका निभाएंगे। देश को आर्थिक रूप से उन्नति मिलेगी, हम उन्नत होंगे, हमारा देश उन्नत होगा। प्रथम स्वतंत्रता दिवस से आज 79वां स्वतंत्रता दिवस तक का सफर हमने तय कर लिया है। आइए हम सब 1.5 अरब भारतवासी मिलकर तिरंगे को हाथ में लेकर यह संकल्प लेते हैं कि हम भारत की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, अपने युवाओं के लिए कर्मठता से योगदान देंगे, जिससे हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी सुविधाओं का समन्वय हो। जय हिंद।